सो वेलकम यू इन द सेशन ऑफ टुडे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कौन से 20 तरीके हैं जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने से पहले, उसको हाई लेवल तक पढ़ने से पहले या उसमें बहुत कुछ बड़ा करने से पहले हमें इन 20 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। इन 20 पॉइंट में कॉन्सेप्ट भी आते हैं, दूसरी सब बातें आती हैं जिसको फॉलो करना वो ज़रूरी है ताकि हम केमिस्ट्री में कुछ कर पाएँ। यहाँ पर हम 1 by 1 20 मेथड सीखेंगे, उसके बारे में समझेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं आपको किस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री की जो मेन जो ब्रांचेज हैं वो 3 है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल शामिल है। इसमें से किसी किसी को ऑर्गेनिक अच्छी लग सकती है, किसी को इनऑर्गेनिक एंड किसी को फिजिकल। मेरा ये बताना है आपको कि आपको तीनों ही अच्छी लगने चाहिए, कहीं ना कहीं तीनों ही इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक जो है वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जिसके पास हाइड्रोकार्बन नहीं है वहाँ इनऑर्गेनिक है, और जहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री है। तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर हम बात करें एराइल हैलाइड की तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको ईजी लगती है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये ना समझें कि हम क्लास 10 तक अगर मैथमेटिक्स में पुअर थे तो हमने साइंस बायो ले ली, देन मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो आनी ही है बीचों बीच में। तो मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक्स हमें आने चाहिए जिसके बारे में मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। नाउ सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ना एक पीरियोडिक टेबल का नॉलेज का मतलब पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी, याद तो अगर आपने कर ली तो वो बहुत अच्छी बात है, पर याद करने के अलावा उसके अंदर वैलेंसी का नॉलेज, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज, उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नॉलेज, उसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी का नॉलेज, उसके अंदर साइज ऑफ एन एटम का नॉलेज कि एटम की साइज कब बड़ी है, कब छोटी है, कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, साइज बढ़ने से जो चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साइज बढ़ने की जो एटम के जो साइज हैं उसकी साइज बढ़ने के हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, न्यूक्लियर फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें आनी चाहिए। नाउ यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ IUPAC। सो यहाँ पर आपके सामने एक कंपाउंड बनता है, और अगर मैं इसके नेम की बात करूं तो इसका नेम आपको पता होना चाहिए। द नेम इज डाइफिनाइल मीथेन। तो इसके लिए आपको IUPAC पूरी सीखनी पड़ेगी। IUPAC का बहुत डेप्थ नॉलेज है। IUPAC के लगभग 50 से 60 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी कंपाउंड को नेम दे सकते हो। कौन से कंपाउंड को? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल की सारी चीजें पता है, आपको IUPAC के बारे में सारा का सारा नॉलेज है, तो मैं बोल रहा हूं कि आपका बहुत ज्यादा काम तो केमिस्ट्री में हो चुका है। नाउ ये बहुत अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 30 तक के एलिमेंट का आपको मास पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलता हूं कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास होता है 40, सोडियम का मास होता है 23। इस तरह से जो एलिमेंट नंबर 30 मतलब होता है जिंक का मास होता है 65। 30 एलिमेंट तक के मासेस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ अलग एलिमेंट है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और कॉपर। इस तरीके के एलिमेंट के मासेस भी आपको पता होने चाहिए कि जनरली यूज किए जाते हैं। जो एलिमेंट यूज नहीं किए जाते हैं वो उनकी आपको मासेस पता होने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जनरली कंपाउंड इसी से ही बनते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनके मासेस आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बड़े। लाइक यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका मास 235 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई सी भी जगह पर जब आप काम करेंगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लाइक मोलैरिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीजें जो क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सब के फॉर्मूलाज, इन सब के हर टॉपिक पर कम से कम आप 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके आपके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना कम रहेगा। पर एक केमिस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में भी सब चीज़ें आने वाली है। बाय चांस हमने 11th 12th में नहीं पढ़ी तो आपके फ्यूचर में समय है इनको पढ़ने का, पर वो समय भी निकल जाएगा, फिर आप कुछ नहीं होगा। सपोज आपको लिखता है 0.1 कैपिटल M, तो ये मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.1 M, तो आपको पता होना चाहिए आई कैसे, इससे निकालना क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब तब आएगा जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एटॉमिक थ्योरीज और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। लाइक सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी अगर हम देखें तो इंडियन फिलोसोफर रहे कनाद, उन्होंने दी
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखा जाए तो साइंटिस्ट डाल्टन, साइंटिस्ट थॉमसन, साइंटिस्ट रदरफोर्ड, साइंटिस्ट नील्स बोर के बाद साइंटिस्ट डी ब्रोगली, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग के बाद साइंटिस्ट श्रोडिंगर, इनके लाइन से एटॉमिक मॉडल्स आए। इनमें क्या गलतियां थी, किस गलती के से नए साइंटिस्ट को आना पड़ा, नए साइंटिस्ट ने क्या रिवोल्यूशनरी वर्क किया। ऐसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हम लिवोइजर आए। लिवोइजर के बाद सपोज हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले डोबेराइनर आए, फिर अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए, इसके बाद मेंडलीफ आए, मेंडलीफ के बाद हेनरी मोजले आए। इन्होंने वन बाय वन काम किया, पर इनमें से किसने अच्छा काम किया, पुरानों की क्या गलतियां निकाली, कौन सी गलतियों को ठीक किया, खुद ने क्या अचीवमेंट लिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट बात है, आपको बॉन्ड्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बना रहे, कौन से कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे, मतलब ये बॉन्ड बन कैसे रहे। मैं आपको बता देता हूं, मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, पर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। पर इसके इन जितने भी टॉपिक हैं सबके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको 20 पॉइंट्स तो मैं क्लियर जरूर करूंगा। साथ में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में माय डियर स्टूडेंट नॉलेज होना चाहिए। तो सारे के सारे जो केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग होती है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लाइक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, कार्बिन, इन सब का नॉलेज होना केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे बनते हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आपको तो पता ही है पीरियोडिक टेबल को जब क्लासिफाई किया गया है तो 4 ब्लॉक्स के हिसाब से किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इन सब ब्लॉक्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या इनके यूजेज हैं, ये सब कुछ ये एक चैप्टर की तरह आपको खुद के नोट्स बना लेने। अगर नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं से कंटेंट को कबाड़ो और समझो, पढ़ो, इससे ही आप आगे बढ़ोगे। तो जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। वीडियो मैं मानता हूँ बड़ी लंबी बनेगी। जो 20 स्ट्रेटेजीज जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है। इसके बाद कितनी बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगाते हैं, वहाँ पे हम एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, उन दोनों को सेल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज है, कौन से आयंस वहां से वहां जा रहे हैं, किनका कहां पर रिडक्शन हो रहा है, किनका कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब हम कंपाउंड को प्योर करते हैं तो उसको सेपरेशन टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें सब्लिमेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन एक्सेट्रा। ये ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, प्योर करते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी। इवन ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रोसीजर्स हैं, इनके प्रोसीजर्स आपको पता होना चाहिए कि ये काम किस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेशल चैप्टर है, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात होती है। ये एक्चुअली क्या, हर रिएक्शन रिडॉक्स है, हर रिएक्शन रिडॉक्स है, लगभग सारी रिएक्शन रिडॉक्स है, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। पर किसका ऑक्सीडेशन, मेन ऑक्सीडेशन के कौन से 5 रूल, रिडक्शन के कौन से 5 रूल है, आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हाइड्रोजन एक यूनिक प्रॉपर्टी लेके बैठा है, तो आपको पता ही है। हाइड्रोजन हालांकि फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखता है, फिर भी उसको फर्स्ट ग्रुप में अंदर रखा गया है। ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी, और ये पॉइंट आपको बस सुनना है, समझना है। इसको आपको इसके लिए इतना कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में लाइक यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आयोडीन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनके बारे में भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अगला पॉइंट बहुत ही आसान है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनके बीच का जो कुछ डिफरेंसेस है वो हमें पता होने चाहिए। लाइक जैसे सिंपल सी बात करूं, ऐसी चीज़ें जो रूम टेम्परेचर पर ना तो मेल्ट होती है ना बॉयल होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, वो सॉलिड होते हैं। पर जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है पर बॉयल नहीं होती, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है पर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, उसे लिक्विड बोलते हैं। पर जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम हो उसे गैस बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में पता होने चाहिए। नाउ कुछ बेसिक चीजें लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन, बॉइलिंग, इन सब का नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कुछ बातें बताई, ऐसी कम से कम हंड्रेड्स ऑफ टर्म्स होगी जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास कितना लैक ऑफ नॉलेज है। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, पर दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। पर ये एक दिन में नहीं बनेगा, दिस इज नॉट ओवरनाइट। आपको क्या करना है, आपको डेली इस पर छोटे छोटे काम करना है।
अगर आप यूं समझिए कि आप केमिस्ट्री में डेली की 10 डेफिनेशन याद करते हैं, चलो आप 10 भी नहीं, आप 3 याद करते हैं, ठीक है, तो जब आप 365 डेज आप लगातार उस पर काम करोगे तो मोर देन 1000 टर्म्स आपको याद हो चुकी होंगी। आपको याद नहीं, मतलब यहां पर याद करने का सिस्टम है, समझना है आपको कभी कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको उसको समझना है। तो अगला पॉइंट वही है कि ऑलवेज अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, डोंट लर्न इट। आप उसको समझेंगे हमेशा, कभी भी उसको लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझोगे तो लर्न आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम इवापोरेशन को रटेंगे कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, पर तो समझो सरी कि कोई लिक्विड के पार्टिकल है वो गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, ऑटोमेटिकली हम उसको बना डालेंगे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं, हमें खुद के पास नॉलेज होना चाहिए, हम आगे किसको क्या समझा पा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ये हमें पता होने चाहिए कि हम डेली लाइफ, सपोज हम क्लॉथ्स पहन रहे हैं, इट इज ऑल्सो द केमिस्ट्री, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो द केमिस्ट्री, हम फूड ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो द केमिस्ट्री, हर एक जगह पर केमिस्ट्री लगी हुई है। अगले पॉइंट के अंदर पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, लाइक दोनों ही केमिस्ट्री के अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड E1 एंड E2 रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री। एंड द लास्ट पॉइंट, द लाइफ विदाउट केमिस्ट्री इज इम्पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी लाइफ को केमिस्ट्री के बिना बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते। हमारी लाइफ अगर लग्जूरियस है, इसमें भी सारा काम केमिस्ट्री का। अगर हम कुछ भी, अगर हम लाइफ में कुछ बेसिक नीड्स की बात करें तो उसमें भी केमिस्ट्री ही पार्टिसिपेट कर रही है। जितनी भी चीज़, लाइक मेडिसिन हो गया, लग्जूरियस लाइफ हो गया, क्लॉथ्स हो गया, जो हम फूड ले रहे हैं वो हो गया, हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो ये भी सब डाल रहे हैं, ये भी सब कुछ केमिस्ट्री है। तो दैट्स वाई हम ये कहेंगे लाइफ विदाउट केमिस्ट्री इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ये जो 20 पॉइंट है आपको लाइन से पता होने चाहिए, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करें और डे बाय डे इन 20 पॉइंट्स को ग्रूम करें, वन बाय वन। पहले एक पॉइंट को कंप्लीट करें, वो हो जाए टिक मार्क करें, फिर दूसरे को कंप्लीट करें। 20 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद अब आप केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ें, आपका बेसिक बहुत मजबूत हो चुका होगा, देन अब आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक्स अलॉट। वीडियो आने वाली वीडियोज़ पर भी सपोर्ट जरूर कीजिए।